नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम कैंसर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि कैंसर होता क्यों है। आपने देखा होगा कि आज के टाइम में बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रकार के कैंसर जो है वो देखने को मिलते हैं और बहुत कम कैंसर जो है वो क्यूरेबल है। ठीक है, तो ये सबसे पहले लोगों में एक सोच रहती है कैंसर होता क्यों है, तो उसी को समझने की कोशिश करेंगे कि कैंसर होता क्यों है, क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से हमें जो है वो बहुत सारे कैंसर जो है वो देखने को मिलते हैं। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो 30 से 50% जो कैंसर होते हैं ना, वो अपनी लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। यानी हमारा जो लाइफस्टाइल है उसको अगर हमने चेंज कर लिया, अच्छा कर लिया, तो हम बहुत सारे कैंसर से प्रिवेंशन कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अब कैंसर होता क्या है, देखिए हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल है। अब होता क्या है, जो म्यूटेशन होता है हमारे सेल्स के अंदर, म्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है, सडन हेरिटेबल चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल। यानी जेनेटिक मटेरियल में डीएनए में अगर कुछ चेंजेस हो गए, डीएनए अगर हमारा डैमेज हो गया, तो उसकी वजह से हमें जो है वो कैंसर होता है। अब डीएनए डैमेज होने के दो मेन रीजन है, एक है केमिकल और दूसरा है रेडिएशन। अब रेडिएशन से ज्यादा हम एक्सपोज होते नहीं है, आम इंसान रेडिएशन से ज्यादा एक्सपोज नहीं होता, जो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है उतना ही एक्सपोजर होता है। पर सबसे ज्यादा जो रीजन होता है वो होता है अलग अलग प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं, जो कार्सिनोजेनिक होते हैं, यानी जो कैंसर कॉजिंग केमिकल्स होते हैं, उसकी वजह से हमारा डीएनए डैमेज होता है और उसकी वजह से हमें कैंसर जो है वो देखने को मिलता है। तो ये समझ में आ गया कि डीएनए डैमेज होने की वजह से हमें जो है वो कैंसर होता है जनरली, और ये कार्सिनोजेनिक केमिकल्स की वजह से सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो हम हमारी पूरा वीडियो देखना, पूरे 12-13 जो रीजंस है, अगर आपको वो समझ में आ गया तो आप उसको जो है वो अवॉइड जरूर कर सकते हैं। तो सबसे पहला रीजन क्या है, देखिए हर एक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, गर्म खाना जो होते हैं ना वो प्लास्टिक में डाल देते हैं या फिर प्लास्टिक की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि कई जगह पे चाय वगैरह पीने के लिए पहले प्लास्टिक होते हैं, अभी भी जो कागज वाले आते हैं ना उसके अंदर भी एक प्लास्टिक का कोटिंग अंदर आता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक बीपीए नाम का केमिकल जो है वो रिलीज होता है जब भी हम प्लास्टिक के अंदर, या फिर डायरेक्टली प्लास्टिक अगर हम हीट होता है या फिर कोई प्लास्टिक। आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों में टिफिन बॉक्स जो होते हैं बच्चों के, तो टिफिन बॉक्स भी प्लास्टिक के होते हैं, गरम गरम खाना उसमें डाल दिया जाता है और उसकी वजह से उसमें बीपीए रिलीज होता है या फिर थैलेट रिलीज होता है। ये कैंसर कार्सिनोजेनिक जो है वो केमिकल्स है। हम होटल्स में खाना खाने को जाते हैं, कैटरिंग का जो खाना खाते हैं शादी में या कहीं पे भी, वहां पे जो प्लेट्स होती है वो काय की होती है, वो प्लास्टिक की होती है। वो जो छोटी सी कटोरी हम लेते हैं जिसमें दाल सब्जी लेते हैं, गर्मा गर्म हमें चाहिए होता है, वो हम उसमें डालते हैं। तो उसमें जैसे ही डालोगे तो उसमें बीपीए और थाइलेट जो है वो केमिकल्स बनता है, जो हमारे इनडायरेक्टली पेट में जाता है और हम बोलते हैं यार हमारे को कैंसर कैसे हो गया यार। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, तो ये जब कार्सिनोजेनिक है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर चेंज होता है खाने, ये होटल्स वालों ने भी समझना चाहिए कि दिखावे पर मत जाओ, दूसरे प्लास्टिक का इस्तेमाल ही टोटली बंद कर दो। कैटरिंग वाले को भी जब भी आप शादी का ऑर्डर देते हो, उसने भाई सादी प्लेट चलेगी स्टील की, पर ये वाला होना नहीं है। दूसरा, जो नॉन स्टिकी आजकल कढ़ाई आ चुकी है, इस पे टेफलॉन की कोटिंग होती है, इसको घर से बाहर निकाल के फेंक दो सबसे पहले तो। अब होता क्या है, ये जो टेफलॉन होता है ये जब हीट होता है, ये जो नॉन स्टिकी कढ़ाई होती है ना, इसमें इसको जब हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो इससे पीएफओए नाम का केमिकल रिलीज होता है। ये तो इतना डेंजर है, ये कार्सिनोजेनिक तो होता ही, आपके किडनी को भी डैमेज करेगा, थायराइड को डैमेज करेगा, टेस्टिकल को भी डैमेज करने की पोटेंशियल इस पीएफओए में है। तो टेफ्लॉन की जो कड़ी होती है ना, तो उसको सबसे पहले निकाल के बाहर करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है ये हीट होता है, तो ये केमिकल कार्सिनोजेनिक केमिकल रिलीज करता है। तो ये कैंसर से लेके किडनी का डैमेज सारा सारा डैमेज करता है। तो ये आपके रसोई में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हो गया पहला रीजन। अब दूसरा दूसरा देखिए, नॉर्मल लाइफस्टाइल में हम क्या करते हैं, हमें चाय जो होती है ना वो गर्मा गर्म चाहिए होती है, या बहुत सारे लोग पानी पीते हैं सवेरे, गर्मा गर्म पानी करते हैं और उसको पीते हैं। तो 65 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर वाला अगर आप पानी पीते हैं या कोई भी खाद्य पदार्थ लिक्विड जो है वो पीते हैं, चाय हो गई, कॉफी होगी, या हम जनरली पानी गर्मा गर्म पानी पीते हैं, तो इससे क्या होता है, आपका ईगोफेगस जो है वो डैमेज होता है, वहां पे अल्सर देखने को होता है और वहां पे उसका कैंसर जो है वो देखने को मिलता है। गर्मा गर्म अगर कॉफी, अगर आप कभी चाय जो है वो आपके ऊपर ही स्किन पे डालोगे तो वो भी डैमेज हो जाता है। तो आप सोचो कि जो अंदर जा रहा है तो वहां पे कितना डैमेज करता होगा। तो हर बात, ये जो बशी की परंपरा थी ना पहले, ये
जो कप था उसकी बची थी। तो चाय कभी भी पीना ना तो बची में डालना या फिर थोड़ा ठंडा करके पीना। अगर आप इसको डालते इसमें तो वो जल्दी जो है वो गर्माहट उसकी कम हो जाती है और जल्दी ठंडा होता है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर चाय का कम होता है और आपका इसोफेगस जो है वो डैमेज नहीं होता। और हम गर्मा गर्म चाय चाहिए, गर्मा गर्म पानी चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। चाय, कॉफी या फिर कोई भी लिक्विड ड्रिंक्स थोड़ा ठंडा यानी मीडियम आने के अब हम इस डायरेक्टली तो पता नहीं लगा सकते कि यार 65 डिग्री सेल्सियस है या फिर कितना है। तो अगर आप बशी में डाल के पीते हो ना तो इसका टेम्परेचर वैसे ही कम हो जाता है, 65 से बहुत कम हो जाता है, पीने में भी अच्छा लगेगा और आपका जो है वो कैंसर से भी जो है वो बचाव हो सकता है। ये भी दूसरी बात आपको डैमेज लगना है। बहुत ज्यादा अगर आपके सिटी में एयर पोल्यूशन है, ठीक है, तो एयर पोल्यूशन से जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है वो आपके लंग्स में जाते हैं, लंग्स में जाने के बाद वो डीएनए को डैमेज कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा अगर आपके सिटी में एयर पोल्यूशन है तो आपको हर बार जो है वो मास्क जो है वो अच्छी तरीके से मास्क जो है वो लगा के ही जो है वो बाहर निकलना है, क्योंकि ये भी एक कैंसर का कारण है। अब बहुत सारे लोग जो महिलाएं हैं ज्यादातर वो कॉस्मेटिक्स का यूज करते हैं, तो कॉस्मेटिक्स का यूज तो करना ही पड़ता है, उनको कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आप डेली उसका यूज कर रहे हैं, डेली उसका यूज कर रहे हैं तो ये आपका जो है वो कैंसर कॉजिंग हो सकता है। क्योंकि कॉस्मेटिक्स का ओवर यूज, इसमें देखिए क्या क्या कार्सिनोजेनिक केमिकल्स होते हैं, पैराबीन्स होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, थैलेट होता है, कोल्टार होता है, बेंजीन होता है, लीड होता है, और भी है मैंने लिखे नहीं, बहुत सारे कार्सिनोजेनिक केमिकल्स होते हैं। अगर आप इसको रेगुलर तौर पे इस्तेमाल करोगे तो कैंसर का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। अब देखिए अगर आपको नींद अगर आप अच्छी नहीं ले रहे, अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं बहुत कम सोते हैं, ठीक है, तो या फिर उनको नींद ही नहीं आती, अच्छी क्वालिटी की नींद नहीं आती। अब देखिए मेलाटोनिन, तो आपके बॉडी के अंदर मेलाटोनिन जो है वो अच्छी तरीके से बन नहीं रहा है। अगर आपको नींद नहीं आती ना, नींद के लिए मेलाटोनिन की जरूरत होती है। अगर मेलाटोनिन नहीं बन रहा, और ये मेलाटोनिन जो है वो नेचुरल एंटी कैंसर इसमें प्रॉपर्टी होती है, अगर आपके बॉडी में मेलाटोनिन अगर अच्छी तरीके से बन रहा है तो आपको नींद आएगी और ये कैंसर से भी बचाव करता है। तो अगर आपको नींद नहीं आती तो आपको एक अच्छी क्वालिटी स्लीप जरूर लेनी चाहिए। कुछ कुछ लोग जो है वो 12 बजे सोते हैं और 5 बजे उठ जाते हैं, तो 5 घंटों की जो नींद है वो पर्याप्त नहीं है, कम से कम 7-8 घंटे नींद जरूर लेनी चाहिए, ठीक है। अगर कम नींद है तो वो भी कैंसर का कारण बन सकती है। उसी के साथ बहुत सारे लोग जो है वो शुगर का इंटेक, अब देखिए शुगर तो हमें खाना ही पड़ता है, पर अगर आप बहुत ज्यादा शुगर खाते हैं, बहुत ज्यादा अगर आपको मीठा खाने की आदत है, तो ये तो एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है, दूसरा जो है वो वेट गेन भी कर सकता है, और वेट गेन ओबेसिटी की वजह से भी जो है वो कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। और अगर आप देखोगे तो जो कैंसर के सेल होते हैं इनको जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज की जरूरत होती है, जो हमारा नॉर्मल सेल होता है उससे 2x ग्लूकोज की जरूरत जो है वो कैंसर के सेल को होती है, यानी ग्लूकोज की जरूरत ज्यादा होती है। ये क्या है, शुगर क्या है, ग्लूकोज ही है। तो जितना ज्यादा आप ग्लूकोज खाओगे उतना ज्यादा कैंसर के सेल को ग्रो करने के लिए आप जो है वो अच्छी फेवरेबल कंडीशन दे रहे हैं। तो इससे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, किडनी का कैंसर हो सकता है, कोलेक्ट्रल जो कैंसर है, तो ये सारे कैंसर के रिस्क शुगर से, देखिए शुगर का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, शुगर खा लिया तो कैंसर होगा, पर इनडायरेक्टली वो जो है वो आपको जो है वो ब्रेस्ट कैंसर, किडनी का कैंसर, कोलेट्रल कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर जो है वो ये हो सकता है। उसी के साथ स्मोकिंग जो है वो स्मोकिंग का जो धुआं होता है इसमें पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यन नाइट्रोसामाइंस होता है, एरोमेटिक अमाइंस होते हैं, तो ये कार्सिनोजेनिक, हम सबको पता है कि स्मोकिंग से कैंसर होता है, तो ये सारे स्मोक में कार्सिनोजेनिक होते हैं जिसकी वजह से आपको कैंसर का रिस्क होता है। उसी के साथ जो डीप फ्राइड आइटम होते हैं, तेल को बहुत ज्यादा हाई लेवल पे गर्म किया जाता है और उसमें जो है वो समोसा, कचौरी, ये सारा सारा जो है इसको जो है वो कभी कभी खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं, पर आप रेगुलर तौर पे इसको खा रहे हैं तो इसमें एक्रिलामाइड नाम का, हाई टेम्परेचर पे जब इसको हम तलते हैं तो इसमें एक्रिलामाइड नाम का कार्सिनोजेनिक बनता है, जिसकी वजह से भी कैंसर का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, तो इसको भी लिमिटेड करना है। उसी के साथ जो मीट होता है इसको जो है वो गर्मा गर्म इसमें डाल के, इसको ग्रिल मीट बोला जाता है कि आपको डायरेक्टली जो है वो गर्मा गर्म इस पे ये किया जाता है, रोस्ट किया जाता है। तो ये जब हाई टेम्परेचर पे इसको कुक किया जाता है तो एससीए और पीएसी नाम के दो कार्सिनोजेनिक इसमें क्रिएट होते हैं, बनते हैं, जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर क्रिएट कर सकते हैं।
तो आपको जो है वो ग्रिल मीट, हाई टेम्परेचर जो होता है ना, इससे भी खाने से जो है वो बचना है। ये भी आपको लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर बना सकता है। उसी के साथ अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, क्रोनिक स्ट्रेस है, लंबे समय से कोई स्ट्रेस चल रहा है, या फिर सप्रेस्ड इमोशन है, कुछ कुछ लोग इमोशन को एक्सप्रेस नहीं करते, दुख है अंदर दबा देंगे, सारी चीजों को जो है वो अंदर दबा लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, ये स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल रिलीज होता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी पे असर होता है, और जिसकी वजह से कैंसर सेल को फेवरेबल कंडीशन मिलती है, उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। तो आपको आपके इमोशन सप्रेस नहीं करने, खुल के किसी से बात कीजिए, जो आपके अच्छे दोस्त है या फिर कोई है जिससे आप बात कर सकते हैं, तो उनके उनके साथ आपको आपके इमोशन जो है वो शेयर करना चाहिए। और यहाँ पे डिओड्रेंट की मुझे डायग्राम अच्छी नहीं मिली, तो ये डायग्राम ले ली। जो लोग डिओड्रेंट का डेली यूज करते हैं तो वो भी कैंसर के यानी इसमें है। क्यों होता है, क्योंकि डिओड्रेंट क्या करता है, जो पसीना है उसको स्टॉप कर देता है, और पसीना जब स्टॉप करता है तो अंदर ही अंदर आपका डीएनए जो है वो डैमेज हो सकता है। तो डिओड्रेंट भी यूज करने से अच्छा है कि आप 2-3 टाइम नहा लो, पसीने की बदबू वैसे ही चली जाएगी। या फिर आलम जो होता है ना, उसको जो है वो हम लगा सकते हैं, उससे भी जो है वो आपको जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा, और उसकी वजह से आपका जो है वो बदबू नहीं आएगी। तो ये सारी चीजें हैं गाइस, जिसकी वजह से हमें जो है वो कैंसर होता है। सबसे दो चीजें, एक तो केमिकल और रेडिएशन। तो केमिकल्स बहुत ज्यादा कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कार्सिनोजेनिक केमिकल्स होते हैं। तो उनको सारी डिटेल जानकारी हमने इस वीडियो में देखने की कोशिश की कि क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से हमें कैंसर हो सकता है। हो सके तो अपने लाइफस्टाइल में जो है वो बदलाव कीजिए, ताकि हम कैंसर से बच सके। लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि कैंसर का एक्चुअल रीजन